आपको बता रहे हैं पटना के नालंदा बॉर्डर से पेपर लीक होने की जानकारी मिली। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी अपडेट, परीक्षा से एक दिन पहले ही सॉल्वर गैंग को पेपर मिल गया था। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। नीट पेपर से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, रांची के एक मेडिकल कॉलेज के करीब 10 छात्रों ने पेपर हल किया था। पटना में अमित और नीतीश तक पेपर पहुंचाया गया था। अमित, नीतीश ने अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचाया और आंसर शीट पहुंचाई। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, और देखिए जो बड़ी अपडेट है वो आपको बता रहे हैं। पटना नालंदा बॉर्डर से पेपर लीक की जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। जो पहला खुलासा है वो हम आपको कर रहे हैं। परीक्षा के एक दिन पहले ही सॉल्वर गैंग को पेपर मिल गया था। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पहला खुलासा न्यूज नेशन का। रांची के एक मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्रों ने इस पेपर को बाकायदा हल किया था। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ये वो तमाम खुलासे हैं जिसके बाद नीट पेपर लीक मामले की जांच और आगे बढ़ती नजर आएगी। ये वो खुलासे हैं और अब बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, नीट पेपर लीक केस में सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पटना के नालंदा बॉर्डर से पेपर लीक होने की जानकारी मिली। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी अपडेट, परीक्षा से एक दिन पहले ही सॉल्वर गैंग को पेपर मिल गया था। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। नीट पेपर से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, रांची के एक मेडिकल कॉलेज के करीब 10 छात्रों ने पेपर हल किया था। पटना में अमित और नीतीश तक पेपर पहुंचाया गया था। अमित, नीतीश ने अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचाया और आंसर शीट पहुंचाई। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, और देखिए जो बड़ी अपडेट है वो आपको बता रहे हैं। पटना नालंदा बॉर्डर से पेपर लीक की जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। जो पहला खुलासा है वो हम आपको कर रहे हैं। परीक्षा के एक दिन पहले ही सॉल्वर गैंग को पेपर मिल गया था। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पहला खुलासा न्यूज नेशन का। रांची के एक मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्रों ने इस पेपर को बाकायदा हल किया था। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ये वो तमाम खुलासे हैं जिसके बाद नीट पेपर लीक मामले की जांच और आगे बढ़ती नजर आएगी। ये वो खुलासे हैं जिसके बाद नीट पेपर लीक पर कुछ और बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नीट पेपर लीक केस में 2 और आरोपियों के नाम सामने आए हैं। संजीव मुखिया के करीबी चिंटू और पिंटू के नाम सामने आए हैं। चिंटू को परीक्षा के दिन सुबह पेपर मिल गया था। पिंटू ने पेपर और आंसर शीट प्रिंट करके छात्रों तक पहुंचाया था। तो अब तक आप संजीव मुखिया का नाम सुन रहे थे। अब संजीव मुखिया के 2 और करीबी चिंटू और पिंटू की एंट्री सामने हो चुकी है। इन 2 नामों के बाद कैसे जांच आगे बढ़ेगी, क्या कुछ और बड़े खुलासे होंगे, इनका इंतजार करना होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। एक के बाद एक न्यूज नेशन आज नीट पेपर लीक में खुलासे कर रहा है। 5 बड़े खुलासे हम करेंगे। पहला खुलासा हमने कर दिया है, दूसरा खुलासा हम कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि किस तरीके से संजीव मुखिया के करीबी चिंटू और पिंटू की भूमिका सामने आई है। चिंटू को परीक्षा के दिन सुबह ही पेपर मिल जाता है और जो चिंटू का साथी है पिंटू, उसने पेपर और आंसर शीट प्रिंट करके छात्रों तक पहुंचाई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। तो एक के बाद एक तमाम खुलासे न्यूज नेशन कर रहा है। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, ये बड़ा खुलासा, रांची का मेडिकल कॉलेज जहां के 10 छात्रों ने पेपर हल किया है, अमित और नीतीश तक पेपर पहुंचाया गया। इसका मतलब ये कि जो पूरा दायरा है इस पेपर लीक मामले का वो काफी बड़ा है। जी बिल्कुल अनुराग, ये देखना होगा कि गुजरात के बाद बिहार और बिहार के बाद अब ये आंच जो है, जो जांच की आंच है वो पहुंची है झारखंड में। रांची में इस तरीके का बड़ा खुलासा होना, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है, ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली इसलिए भी है क्योंकि शुरुआत में ये कहा गया था कि किसी तरीके का कोई पेपर लीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद गुजरात के एक सेंटर पर इस तरीके की चीजें आई कि यहाँ के मालिक ने पैसा लिया है, यहाँ के एक स्कूल पर जो पैसा लेकर एग्जाम सॉल्व करने की बात आई। फिर बिहार में पूरा नेटवर्क, और अब जो है वो झारखंड रांची में जो है वो पूरा नेटवर्क सामने आया है जहां पर बकायदा पेपर सॉल्व किया गया, वो भी 24 घंटे पहले। इसका अर्थ है कि जब पेपर सॉल्व किया गया तो जिन बच्चों तक वो पेपर पहुंचा उनको सारी जानकारी थी। अगर ये सूत्र जो बता रहे हैं पूरी तरीके से पुख्ता जानकारी जो आ रही है, वो जानकारी तो ये इतना बताने के लिए काफी है कि लोगों के पास पहले से ही पेपर था
और 8 जुलाई को जब सुनवाई होगी तो सबसे बड़ा बिंदु, जो सबसे बड़ी दलील रखी जाएगी, क्योंकि अलग अलग याचिकाओं को क्लब करके उस दिन सुना जाएगा, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ही ये होगा कि किस तरीके से जांच किस दिशा में जा रही है और जांच में अब तक क्या फाइंडिंग्स हैं। लेकिन मोहित, हमने रांची के कनेक्शन को समझा। एक नाम जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो नाम है संजीव मुखिया का, लेकिन संजीव मुखिया के साथ अब 2 नाम और आगे आ गए। न्यूज नेशन का जो दूसरा बड़ा खुलासा है उसमें संजीव मुखिया के करीबी चिंटू और पिंटू के नाम सामने आए हैं। जो बड़ा खुलासा सूत्रों के हवाले से न्यूज नेशन कर रहा है वो ये कि चिंटू को एग्जाम के दिन सुबह ही पेपर मिल जाता है, और पिंटू जो जिम्मेदारी अपनी निभा रहा था वो ये कि पेपर और आंसर शीट भी बाकायदा प्रिंट करके छात्रों तक पहुंचाए, यानी छात्रों को इतनी भी मेहनत ना करनी पड़े कि उस पेपर के आधार पर आंसर शीट क्या भरनी है, वो भी पिंटू वहां पर पहुंचा रहा है। जी बिल्कुल, ये बड़ा खुलासा न्यूज नेशन ने किया है। सूत्रों के हवाले से जो नाम सामने आए हैं चिंटू और पिंटू के, वो उन्होंने पूरा बकायदा सॉल्व किया, पेपर ही एक तरीके से रख दिया। ओएमआर शीट की जिसके जरिए पूरा भरा जाता है, पूरा एग्जाम दिया जाता है, उसी एग्जाम को अगर बच्चों के सामने आप एज इट इज रख देंगे कि ये यहाँ पर आपको पेंसिल से निशान लगाना है, पेन से निशान लगाना है, तो आपको पेपर देना है, इस तरीके की अगर स्थिति होगी तो आप समझिए कि जिन 24 लाख अन्य बच्चों ने, जिनके पास पेपर नहीं था, साल भर मेहनत कर रहे थे और कई सालों से मेहनत कर रहे थे, कुछ तो 3-3 अटेम्प्ट है उनके, चौथे अटेम्प्ट में ये कोशिश कर रहे, उन बच्चों पर क्या गुजरेगी जब कुछ एक बच्चों के पास वो सारा सॉल्व पेपर होगा, ना पेपर होगा बल्कि एक तरीके से आंसर शीट ही सामने होगी। बिल्कुल, तो मोहित 2 बड़े खुलासे न्यूज नेशन ने किए हैं पेपर लीक से जुड़े। तीसरा खुलासा अब हम करने जा रहे हैं। न्यूज नेशन नीट पेपर लीक से जुड़ा तीसरा खुलासा कर रहा है। ईओयू के राडार पर अतुल वत्स और अंशुल सिंह है। अब ये अतुल वत्स कौन है आपको बता दें, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का बेटा है अतुल वत्स, अंतरराज्यीय सॉल्वर गैंग का सरगना है अतुल वत्स, जो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। तीसरा खुलासा न्यूज नेशन आज कर रहा है। अतुल वत्स का नाम सामने आया है। अतुल वत्स एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का बेटा है और अतुल वत्स अंतरराज्यीय इंटर स्टेट सॉल्वर गैंग का सरगना है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और नाम सामने आया अंशुल सिंह का। तो 2 नाम सामने आए हैं, अंशुल सिंह और अतुल वत्स का। और तीसरे खुलासे में जो बड़ी बातें सामने आ रही हैं वो अतुल वत्स और अंशुल सिंह से जुड़ी। अंशुल सिंह रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का बेटा, अतुल वत्स अंतरराज्यीय सॉल्वर गैंग का सरगना। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो एक के बाद एक तमाम बड़ी जानकारी सामने दे रहे हैं। दायरा बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक नाम और जुड़ते जा रहे हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का बेटा है, इंटर स्टेट सॉल्वर गैंग का मुखिया है, कुछ और नाम अभी और सामने आएंगे मोहित। जी बिल्कुल, कुछ और नाम भी अभी सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये जांच जो है अब झारखंड की धरती पर पहुंची है, रांची पर पहुंची है, तो अब कुछ और नाम जो है वो भी जल्द सामने आ सकते हैं। अभी पुलिस इसलिए बच रही है कि कहीं वो हत्थे चढ़ने से पहले ही बाहर ना निकल जाएं, लेकिन पुलिस को जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये एक बड़ा गैंग है इंटर स्टेट, जो कि ना सिर्फ इन 3 राज्यों में वो पूरे अगर अपना रैकेट चलाता है, बल्कि कई और राज्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इसलिए बड़े नामों का खुलासा भी हो सकता है। तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस अभी बहुत से खुलासे नहीं कर रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईओयू जो है, जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है बिहार की, वो इन तमाम चीजों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेगी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। 8 जुलाई को होने वाली जो सुनवाई है उसमें ये तमाम नाम, बड़े खुलासे और जो तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन पूरा उनका जो काला चिट्ठा है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी ईओयू। बिल्कुल मोहित, सॉल्वर गैंग को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे न्यूज नेशन भी कर रहा है। के बाद नीट पेपर लीक पर कुछ और बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नीट पेपर लीक केस में 2 और आरोपियों के नाम सामने आए हैं। संजीव मुखिया के करीबी चिंटू और पिंटू के नाम सामने आए हैं। चिंटू को परीक्षा के दिन सुबह पेपर मिल गया था, पिंटू ने पेपर और आंसर शीट प्रिंट करके छात्रों तक पहुंचाया था। तो अब तक आप संजीव मुखिया का नाम सुन रहे थे, अब संजीव मुखिया के 2 और करीबी चिंटू और पिंटू की एंट्री सामने हो चुकी है। इन 2 नामों के बाद कैसे जांच आगे बढ़ेगी, क्या कुछ और बड़े खुलासे होंगे, इनका इंतजार करना होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, एक के बाद एक न्यूज नेशन आज नीट पेपर लीक में खुलासे कर रहा है। 5 बड़े खुलासे हम करेंगे।
पहला खुलासा हमने कर दिया है, दूसरा खुलासा हम कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि किस तरीके से संजीव मुखिया के करीबी चिंटू और पिंटू की भूमिका सामने आई है। चिंटू को परीक्षा के दिन सुबह ही पेपर मिल जाता है और जो चिंटू का साथी है पिंटू, उसने पेपर और आंसर शीट प्रिंट करके छात्रों तक पहुंचाई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। तो एक के बाद एक तमाम खुलासे न्यूज नेशन कर रहा है। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, ये बड़ा खुलासा, रांची का मेडिकल कॉलेज जहां के 10 छात्रों ने पेपर हल किया है, अमित और नीतीश तक पेपर पहुंचाया गया। इसका मतलब ये कि जो पूरा दायरा है इस पेपर लीक मामले का वो काफी बड़ा है। जी बिल्कुल अनुराग, ये देखना होगा कि गुजरात के बाद बिहार और बिहार के बाद अब ये आंच जो है, जो जांच की आंच है वो पहुंची है झारखंड में, रांची में। इस तरीके का बड़ा खुलासा होना, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है, ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली इसलिए भी है क्योंकि शुरुआत में ये कहा गया था कि किसी तरीके का कोई पेपर लीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद गुजरात के एक सेंटर पर इस तरीके की चीजें आई कि यहाँ के मालिक ने पैसा लिया है, यहाँ के एक स्कूल पर जो पैसा लेकर एग्जाम सॉल्व करने की बात आई। फिर बिहार में पूरा नेटवर्क और अब जो है वो झारखंड, रांची में जो है वो पूरा नेटवर्क सामने आया है जहां पर बकायदा पेपर सॉल्व किया गया, वो भी 24 घंटे पहले। इसका अर्थ है कि जब पेपर सॉल्व किया गया तो जिन बच्चों तक वो पेपर पहुंचा उनको सारी जानकारी थी। अगर ये सूत्र जो बता रहे हैं पूरी तरीके से पुख्ता जानकारी जो आ रही है, वो जानकारी तो ये इतना बताने के लिए काफी है कि लोगों के पास पहले से ही पेपर था और 8 जुलाई को जब सुनवाई होगी तो सबसे बड़ा बिंदु, जो सबसे बड़ी दलील रखी जाएगी, क्योंकि अलग अलग याचिकाओं को क्लब करके उस दिन सुना जाएगा, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ही ये होगा कि किस तरीके से जांच किस दिशा में जा रही है और जांच में अब तक क्या फाइंडिंग्स हैं। लेकिन मोहित, हमने रांची के कनेक्शन को समझा। एक नाम जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो नाम है संजीव मुखिया का, लेकिन संजीव मुखिया के साथ अब 2 नाम और आगे आ गए। न्यूज नेशन का जो दूसरा बड़ा खुलासा है उसमें संजीव मुखिया के करीबी चिंटू और पिंटू के नाम सामने आए हैं। जो बड़ा खुलासा सूत्रों के हवाले से न्यूज नेशन कर रहा है वो ये कि चिंटू को एग्जाम के दिन सुबह ही पेपर मिल जाता है और पिंटू जो जिम्मेदारी अपनी निभा रहा था वो ये कि पेपर और आंसर शीट भी बाकायदा प्रिंट करके छात्रों तक पहुंचाए, यानी छात्रों को इतनी भी मेहनत ना करनी पड़े कि उस पेपर के आधार पर आंसर शीट क्या भरनी है, वो भी पिंटू वहां पर पहुंचा रहा है। जी बिल्कुल, ये बड़ा खुलासा न्यूज नेशन ने किया है। सूत्रों के हवाले से जो नाम सामने आए हैं चिंटू और पिंटू के, वो उन्होंने पूरा बकायदा सॉल्व किया, पेपर ही एक तरीके से रख दिया। ओएमआर शीट की जिसके जरिए पूरा भरा जाता है, पूरा एग्जाम दिया जाता है, उसी एग्जाम को अगर बच्चों के सामने आप एज इट इज रख देंगे कि ये यहाँ पर आपको पेंसिल से निशान लगाना है, पेन से निशान लगाना है, तो आपको पेपर देना है, इस तरीके की अगर स्थिति होगी तो आप समझिए कि जिन 24 लाख अन्य बच्चों ने जिनके पास पेपर नहीं था, साल भर मेहनत कर रहे थे और कई सालों से मेहनत कर रहे थे, कुछ तो 3 अटेम्प्ट है उनके, चौथे अटेम्प्ट में ये कोशिश कर रहे हैं, उन बच्चों पर क्या गुजरेगी जब कुछ एक बच्चों के पास वो सारा सॉल्व पेपर होगा, ना पेपर होगा बल्कि एक तरीके से आंसर शीट ही सामने होगी। बिल्कुल, तो मोहित 2 बड़े खुलासे न्यूज नेशन ने किए हैं पेपर लीक से जुड़े। तीसरा खुलासा हम करने जा रहे हैं। न्यूज नेशन नीट पेपर लीक से जुड़ा तीसरा खुलासा कर रहा है। ईओयू के राडार पर अतुल वत्स और अंशुल सिंह है। अब ये अतुल वत्स कौन है आपको बता दें, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का बेटा है अतुल वत्स, अंतरराज्यीय सॉल्वर गैंग का सरगना है अतुल वत्स, जो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। तीसरा खुलासा न्यूज नेशन आज कर रहा है। अतुल वत्स का नाम सामने आया है। अतुल वत्स एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का बेटा है और अतुल वत्स अंतरराज्यीय इंटर स्टेट सॉल्वर गैंग का सरगना है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और नाम सामने आया अंशुल सिंह का। तो 2 नाम सामने आए हैं, अंशुल सिंह और अतुल वत्स का। और तीसरे खुलासे में जो बड़ी बातें सामने आ रही हैं वो अतुल वत्स और अंशुल सिंह से जुड़ी। अंशुल सिंह रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का बेटा, अतुल वत्स अंतरराज्यीय सॉल्वर गैंग का सरगना। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो एक के बाद एक तमाम बड़ी जानकारी सामने दे रहे हैं। दायरा बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक नाम और जुड़ते जा रहे हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का बेटा है, इंटर स्टेट सॉल्वर गैंग का मुखिया है, कुछ और नाम अभी और सामने आएंगे मोहित। जी
जी बिल्कुल, कुछ और नाम भी अभी सामने आ सकते हैं क्योंकि ये जांच जो है अब झारखंड की धरती पर पहुंची है, रांची पर पहुंची है, तो अब कुछ और नाम जो है वो भी जल्द सामने आ सकते हैं। अभी पुलिस इसलिए बच रही है कि कहीं वो हत्थे चढ़ने से पहले ही बाहर ना निकल जाएं, लेकिन पुलिस को जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये एक बड़ा गैंग है इंटरस्टेट, जो कि ना सिर्फ इन 3 राज्यों में वो पूरे अगर अपना रैकेट चलाता है बल्कि कई और राज्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इसलिए बड़े नामों का खुलासा भी हो सकता है। तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस अभी बहुत से खुलासे नहीं कर रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईओयू जो है, जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है बिहार की, वो इन तमाम चीजों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेगी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। 8 जुलाई को होने वाली जो सुनवाई है उसमें ये तमाम नाम, बड़े खुलासे और जो तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पूरा उनका जो काला चिट्ठा है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी ईओयू। बिल्कुल मोहित, सॉल्वर गैंग को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे न्यूज नेशन भी कर रहा है। हर वो जानकारी, हर वो खबर जो दर्शक को समझनी चाहिए वो हम पहुंचा रहे हैं। सॉल्वर गैंग को लेकर एक रिपोर्ट जरा पहले दर्शकों को दिखाते हैं। नीट पेपर लीक कांड, शहर शहर उठ रही मांग। नीट एग्जाम की धांधली पर लगे पूर्ण विराम। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक गुस्से में छात्र। सड़क से संसद तक प्रदर्शन की बड़ी तैयारी। एनएसयूआई का 24 जून को संसद घेराव का ऐलान। निशाने पर सिस्टम, देश भर में छात्र परेशान। पेपर लीक पर देश के कई शहरों में छात्रों के गुस्से का बवंडर आया हुआ है। दिल्ली से लेकर लखनऊ और बिहार से लेकर हैदराबाद तक छात्र सड़कों पर उतरे हैं। नीट परीक्षा रद्द को लेकर कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई 24 जून को संसद का घेराव करने जा रही है। यानी नीट परीक्षा लीक कांड को लेकर छात्र अब मुखर हो चुके हैं। 24 लाख छात्रों के भविष्य से खेलने वाले नीट धांधली कांड में हर दिन नया खुलासा हो रहा है और सबसे बड़े कांड का मॉडस ऑपरेंडी भी हैरान कर देने वाला है। परीक्षा माफिया के एक से बढ़कर एक मास्टरमाइंड का चेहरा बेनकाब हो रहा है। इसी कड़ी में अब सामने आया है सॉल्वर गैंग के 2 और माफिया का नाम। सूत्रों के मुताबिक अब ईओयू के निशाने पर 2 और नए नाम अतुल वत्स और अंशुल सिंह है। ये दोनों वैशाली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इन दोनों के शह पर ही अमित आनंद और नीतीश कुमार बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा में सेंटर का काम किया करते थे। नीट पेपर लीक कांड का मुख्य सूत्रधार अतुल वत्स कौन है और इसका पेपर लीक कांड में कनेक्शन क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले अतुल का काला चिट्ठा जान लीजिए। अतुल वत्स रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का बेटा है और कई महीनों से महाराष्ट्र के एक बड़े शहर में रह रहा है। अतुल अंतर्राज्यीय सॉल्वर गैंग का सरगना है और मूल रूप से जहानाबाद के बंधुगुंज गांव का रहने वाला है। पेपर सॉल्वर गैंग 30 से 35 लाख से ज्यादा की रकम वसूल कर पेपर आउट कराता था। इस गैंग ने देश के कई सेंटर्स को ही हाईजैक कर लिया था। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु को गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ 2 और मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इन्होंने लाखों मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया है, उनके सपनों को चूर चूर कर दिया है। नीट एग्जाम में हुई धांधली को लेकर छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो सरकार से इस पूरे तंत्र पर ही पूर्ण विराम लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार हर गुनहगार को सजा दिलवाने की बात कर रही है। सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है।
किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। इन सब के बीच अगर किसी संस्था पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं तो वो है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसी पर मेडिकल का प्रतिष्ठित एंट्रेंस एग्जाम करवाने का जिम्मा था, लेकिन पेपर लीक कांड के बाद इस पर से छात्रों का विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। अब सवाल उठता है कि पहले भी तो मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम होते रहे हैं, लेकिन इतना विवाद पहले कभी नहीं रहा। दरअसल NTA से पहले CBSE देश के 15% मेडिकल सीट्स के लिए प्री मेडिकल टेस्ट यानी PMT आयोजित करता था। एम्स जैसे संस्थान अपना अलग से एग्जाम करवाते थे। 2017 में PMT को CBSE के एग्जाम में मर्ज करके इसका नाम नीट कर दिया गया। 2018 का नीट एग्जाम CBSE ने ऑफलाइन कंडक्ट करवाया। 2019 से नीट का एग्जाम NTA के हाथों में चला गया। एम्स और जिपमर जैसे एग्जाम भी नीट के तहत होने लगे, लेकिन NTA अब सवालों के घेरे में है। देश के प्रधानमंत्री और देश के शिक्षा मंत्री 25 लाख बच्चों के गुनहगार हैं। 25 लाख बच्चे जो नीट की धोखाधड़ी से प्रभावित हुए हैं वो गुनहगार हैं। धर्मेंद्र प्रधान क्लीन चिट देते हैं और बाद में नाटक करते हैं कि हाँ कुछ विसंगतियां हैं। घोटाला आरजेडी के DNA में है और आज नीट परीक्षा में क्लियर हो गया कि तेजस्वी यादव के सहयोगी ने उसको बुक कराया था और ये आज जो पेपर लीक हुआ है नीट का उसमें तेजस्वी यादव का हाथ है। जब से भाजपा सरकार आई पेपर लीक बड़ी जो प्रतिष्ठित परीक्षाएं हैं उनमें भी लीक हो रहा है। अब कल नेट का कराया परीक्षा वो लीक हुई, नीट का हो ही चुका है। तो इस तरह करोड़ों लोग जो इससे जुड़े हुए हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ कब तक होगा मोदी जी? नीट एग्जाम में धांधली के बाद देश भर में छात्रों का आक्रोश आवाज बनकर सड़कों पर उतर आया है। देश भर में प्रदर्शनों का दौर जारी है। 24 जून को संसद घेराव की तैयारी है, यानी 5 मई को हुए नीट एग्जाम का बवंडर अभी शांत होता नहीं दिखाई देता। पटना से उत्कर्ष कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। तो नीट पेपर लीक से जुड़े न्यूज नेशन एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहा है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। आरजेडी ने सम्राट चौधरी की तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में सम्राट चौधरी के साथ आरोपी के होने का दावा किया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव के पीएस पर गंभीर आरोप लगा दिए। आरोप ये कि गेस्ट हाउस में कमरा तेजस्वी यादव के पीएस ने ही बुक कराया था। तो सियासत गर्माती जा रही है। ये बड़ा खुलासा हम आपको कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ 24 लाख बच्चों की जो मेहनत है उसका भविष्य क्या होगा, इसको लेकर हर किसी के जहन में सवाल है। लेकिन बिहार की राजनीति अपनी जगह बढ़ती नजर आ रही है। सियासी घमासान बचता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ आरजेडी की तरफ से तस्वीर साझा की गई है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है। एक और बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं, एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नीट परीक्षा में पेपर मिलने के बावजूद भी कुछ ऐसे आरोपी हैं जो फेल हो गए। शिवनंदन को 483 नंबर मिले हैं, अभिषेक कुमार को 581 नंबर मिले हैं, आयुष राज को सिर्फ 300 नंबर मिले और अनुराग यादव को 185 नंबर मिले। ये वो आरोपी हैं जिन पर आरोप लगा है कि नीट परीक्षा का पेपर इन्हें पहले ही मिल चुका था। लीक पेपर का फायदा इन्होंने उठाया था, लेकिन उसके बावजूद ये रैंक हासिल नहीं कर पाए, ये उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए। शिवनंदन को 483, अभिषेक कुमार को 581, आयुष राज को 300 और अनुराग यादव को सिर्फ 185 नंबर मिले हैं। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो मोहित, एक तरफ 24 लाख बच्चों का भविष्य और दूसरी तरफ बिहार में गर्माती सियासत।
जी बिल्कुल अनुराग, सियासत इसलिए गर्मा गई है क्योंकि 2 दिन पहले जब स्टेटमेंट आया था तो बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा था कि ये जो है एक तरीके से इशारों में आरजेडी की तरफ इशारा किया था, लेकिन आरजेडी ने बाकायदा ट्वीट किया और ट्वीट करके कह दिया कि जो आरोपी है उसकी फोटो ट्वीट करी है सम्राट चौधरी के साथ, जो डिप्टी सीएम है। हालांकि सम्राट चौधरी सफाई दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनका कुछ लेना देना नहीं है, इस तरीके की चीजें भी सामने आ रही हैं। लेकिन अब राजनीतिक द्वंद्व तो बढ़ेगा ही, क्योंकि इसको नीट को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। बिहार में तो स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा था, झारखंड में भी अब इसका लिंक मिल गया है। तो सियासत की आंच नहीं ठंडी होगी और यहां पर पुलिस की जांच कम नहीं होगी। तो दोनों ही चीजें जो हैं इस वक्त बिहार की राजनीति में अपने चरम पर पहुंचेंगी और पता लगेगा कि वाकई क्या उससे 8 जुलाई को यह परीक्षा रद्द होगी या फिर उससे पहले ही कोई बड़ा फैसला केंद्र सरकार या एनटीए करता है। इसको लेकर यह देखना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि जांच तो है वो बिहार में भी चल रही है, गुजरात में भी चल रही है और लगातार चल रही है। बिल्कुल।